मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महा। करि मंगल करि होम, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद। द्रव्यान योग की चर्चा चल रही है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी और अन्य ग्रंथों के नोट्स के आधार से। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, लेकिन हम आपको द्रव्यान योग का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, तीन लोक तीन काल जो खचित है एकदम यूनिवर्सल। जैसे सूरज को पूर्व से उदय होने के लिए किसी ने कहा नहीं, किसी देवता के अधीन होता तो कभी इधर से करते तो कभी इधर से करते, कभी इधर से करते, ऐसा तो नहीं। वो अनादि अनंत खचित है सूर्य का परिणमन। ऐसे छहों द्रव्यों का द्रवगुण पर्याय का जो परिणमन है वो खचित है। अब इसको जानने पर और नहीं जानने पर क्या होता है, कैसे परिणाम होते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके फल में कहां कहां भटकता है, वो करना नहीं। क्या कह दिया तो द्रव्यान योग में वस्तु व्यवस्था है। वस्तु व्यवस्था को नहीं समझने पर परिणाम कैसे होते हैं और वस्तु व्यवस्था समझने पर परिणाम कैसे होते हैं, ये करना नहीं। तो उसके फल में कहां कहां भटकता है अथवा उसके फल में मोक्ष होता है, ये करना नहीं। दो गए। चरणानी योग में आत्मा को समझने पर, माने छह द्रव्यों का स्वरूप समझने पर, ध्यान रखना। द्रव्यान योग में और अध्यात्म में थोड़ा अंतर है। कुछ कह रहे हैं, क्या कहा हमने? द्रव्यान योग और अध्यात्म में थोड़ा अंतर है। अध्यात्म में आत्मा की ही चर्चा है और द्रव्यान योग में छह द्रव्य की चर्चा है। अंतर समझ में आ गया? छह द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय। जैसे किसी में पुद्गल आदि की बहुत विस्तार से चर्चा है, तो वो अध्यात्म नहीं है। जीवों के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय भेद है, स्थावर है, त्रस है, ये अध्यात्म की चर्चा नहीं, ये द्रव्यान योग की चर्चा तो है कर्णान योग की मुख्यता से। मैंने यूं अच्छी तरह समझना कि अध्यात्म में आत्मा की मुख्यता है, लेकिन द्रव्यान योग में छह द्रव्य की बात आएगी। पौद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, सबकी चर्चा आएगी। इसलिए राजमल जी पांडे जी ने पहले ही कलश की टीका लिखते हुए कलश टीका में लिखा, पौद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव के जाननहारे को ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। मैंने द्रव्यान योग के जाननहारे को ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं, लेकिन जाननहारे के ज्ञान में ज्ञान भी है और सुख भी है। मैंने समझा कि अध्यात्म और द्रव्यान योग में इतना अंतर पड़ गया। द्रव्यान योग की चर्चा तो जिन्हें मित्र पक्ष कहते हैं उनको भी है। द्रव्यान योग का पक्ष 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, रटते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, नहीं से करते हैं, तो अध्यात्म अलग चीज रह जाती है। अंतर समझ में आ रहा कुछ? वो अध्यात्म नहीं आ पाता। अध्यात्म का उद्घोष अमृतचंद स्वामी और ये क्या नाम, मेरे अमृतचंद बोलने की आदत पड़ जाती है, आचार्य कौन कौन स्वामी, और फिर उनके क्रम से अनुसार से बहुत सारे आचार्य हुए हैं। जो अमृतचंद स्वामी, ये अध्यात्म है। जैसे एक दृष्टांत देखते हैं, कर्णान योग आगम में 4 गतियों की चर्चा होगी, तो 4 गतियों की चर्चा जी आगम है। 4 गतियों में 6 द्रव्य का जो परिणमन है वो द्रव्यान योग।
और फिर मैं गति से रहित हूं, ये अध्यात्म। गुणस्थान की चर्चा अध्यात्म नहीं है। गुणस्थान की चर्चा कर्णान युग में भी है और गुणस्थान की चर्चा परिणाम की अपेक्षा से द्रगुण पर्याय में पर्याय की चर्चा कहें तो द्रव्यान युग में भी है, अध्यात्म में नहीं। अध्यात्म का क्या क्या कहेगा उसको? मैं कुछ कह रहा हूँ आपको, द्रव्यान युग पढ़ने पर आप खुश मत होना, द्रव्यान युग पढ़ करके आप संतुष्ट नहीं होना। और एक बात और कहता हूँ, ध्यान से सुनना, और अध्यात्म को द्रव्यान युग नहीं बनाना। समझ में नहीं आया कुछ? अध्यात्म को द्रव्यान युग बनाना मतलब आप रेफरेंस में चले जाओ, गुणस्थान में चले जाओ। जैसे नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ऐसी टीकाएं आई समय सार जी की कि उसमें उन्होंने कर्णान युग दिखाने की कोशिश की, गुणस्थान दिखाने की कोशिश की, फला फला दिखाने की कोशिश की। बात ठीक है, कोई गलत नहीं, लेकिन अध्यात्म खत्म हो गया। अध्यात्म का उद्देश्य अधि माने जानना, आत्मा ने अपने को जानना, अधिगम करना। आत्मा को अधिगम करने का नाम अध्यात्म है। इशारा समझ गए? बोलो भाई, आश्रव अधिकार का अध्यात्म क्या है? मैं निराश्रवी हूं। आत्मा सदा निराश्रवी है, जिसका अध्यात्म। आश्रव तत्व ये द्रव्यानी हो गया। मैं निराश्रवी हूं, ये अध्यात्म। संवर का बोलो संवर की चर्चा ये द्रव्यानी हो है, और मैं संवर रहित हूं, एक उत्तर। क्यों? ध्रुव है ना, ध्रुव, और जिसके आश्रय से संवर होता है। स्वामी जी की शैली में कहो, आत्मा ने सदा ऊर्ध्व राखजे, गायक ने सदा ऊर्ध्व राखजे, गायक को ऊपर रखना। क्या मतलब? बोलो एक आध तत्व में घटा के बताओ। मोक्ष को ऊपर नहीं करना, आत्मा को ऊपर करना, ये अध्यात्म। संवर के नाम पे इतने मत दबा दो आत्मा को, जैसा भी तुम दबाए हुए हो। भाई साहब विकल्प बहुत आती है, हमारी पात्रता नहीं है, गुणस्थान नहीं है, परिणाम वैसे के वैसे हैं, इतना कर रहे हैं तो भी वैसे ही हैं। जी आपने परिणामों को ऊपर कर दिया, ऊर्ध्व कर दिया, आत्मा खो गया आपका। आप तो समझ गए? दो तीन अध्यात्म में आत्मा को सदा ऊर्ध्व करो, मिथ्यात्व को ऊर्ध्व मत करो। सम्यक को ऊर्ध्व करने से मिथ्यात्व होता है, सम्यक मोक्ष को ऊर्ध्व करने से मिथ्यात्व होता है। आत्मा को सदा ऊर्ध्व करो, ये अध्यात्म। ऊर्ध्व करो मतलब समय साजी पढ़ते समय, प्रति समय उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आत्मा को सदा ऊर्ध्व रखो। ऊर्ध्व रखो मतलब अंग्रेजी में प्रायोरिटी, प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंस रखो उसका। दृष्टांत, सरल दृष्टांत दे रहे, जैसे व्यापारी को ऐसा कोई समय बताओ जब प्रॉफिट ऊर्ध्व ना हो, ऐसा समय बताओ। व्यापार करता है तब तो प्रॉफिट ऊर्ध्व है ही। जब वो ग्राहकों से कहता है ना, ग्राहकों से हम तो भैया क्या बताएं, घाटा खा रहे हैं, मोल के मोल दे रहे हैं, अब ले जाओ, हम समझेंगे हमारी बहन नहीं पहना, फ्री में ही ले जाओ। जिस समय बोल रहा उस समय भी प्रॉफिट ही ऊर्ध्व है। उधार बेचते समय भी वही ऊर्ध्व है। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम और कह रहे, जिससे वो ईंटों का ट्रक मंगवाता है ना, वो ईंट उतरती है और एक ईंट टूटती है तो उसे लगता है 5 रुपए का नुकसान हो गया। दूध उफन गया, 100 ग्राम नुकसान हो गया तो झट उसे लगता है 5 रुपए का लॉस हो गया। 5 रुपए गए पानी में। कोई व्यक्ति यहां से झांसी जा रहा हो और तुम खड़े थे कि भाई कैसे खड़े स्वामी हो? हम झांसी जा रहे। अरे तो आ जाओ, हम वहीं जा रहे। बैठते ही सबसे पहली खुशी काहे की होती है? काहे की खुशी होती है?
कार की खुशी नहीं होती, बैठने की खुशी नहीं होती, काय की खुशी होती है? चलो 50 रुपये बचे, 100 रुपया बचे, मैंने क्या गजब है। जैसे 24 घंटे पैसा ऊर्ध होता है, प्रॉफिट ऊर्ध होता है, ऐसे ही आत्मा ऊर्ध हो। सोते समय भी ऊर्ध, पूजा में भी ऊर्ध, पाठ में भी ऊर्ध, व्रत की संयम में भी ऊर्ध। ऊर्ध समझ गए? जिसके बिना तुम्हारी सोच ही ना चले कुछ। इसका नाम अध्यात्म। द्रव्यान योग ऊर्ध करना जरूरी नहीं है, अध्यात्म ऊर्ध करना जरूरी है। क्या बोला हमने इस बात के? मतलब क्या निकला? कैसे समझाओगे इस बात को? नहीं, कैसे समझाओगे? गुणस्थान भूल जाओ तो टेंशन निकले ना, नए चक्र भूल जाओ टेंशन निकले ना, आश्रम के भेद प्रभेद भूल जाओ टेंशन निकले। और हमने रटी थी और शास्त्री की थी हमने, और बड़ी पढ़ी थी हमने, और याद थे, अब मर गई, लाओ फिर से पढ़ो। पढ़ लेना, पढ़ने का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन ज्ञाय भूल जाओ तो बहुत बड़ा लॉस है, ये भूल जाओ तो कोई लॉस नहीं। अब समझे? द्रव्यानी को ऊर्ध मत करना, अध्यात्म को ऊर्ध करना। और करते हैं जैसे तो हमारे पास है, कोई सेवा के लिए थोड़ी है, रोटी खाने के लिए थोड़ी है, टाइम पास करने की थोड़ी है। अब इतनी सी बात ध्यान रखना है, पर्याय ऊर्ध नहीं करो तो आत्मा के लिए रह रहे, पर्याय ऊर्ध मत करो। आत्मा के लिए रहोगे तो सदा रह जाओगे, और पर्याय के लिए रहोगे तो भाग जाओगे, क्योंकि जैसे वो समय दर्शन होगा चले जाओ। क्यों? आपको हम कोई मतलब ही नहीं। त्रिकाली ज्ञान मुंह ऊर्ध होगा तो कभी नहीं जाओगे। योग्य गुरु शिष्य को रखते नहीं है, और योग्य शिष्य गुरुओं को छोड़ते नहीं। संग रहने पर भी वे अपने में रहते हैं, वो अपने में रहते हैं। आपको पता है आपका शिष्य कहाँ है? अपने में होगा। ऐसा वो गलती कर रहे हैं तो भी अपने में ही होगा। देखो गुरु इतने निश्चिंत है, क्यों? यदि उसे पता है कि ये गलती है तो अपने में ही है। यदि उसे लग रहा है मैं गलत परिणाम हो रहा है, मेरा ऐसे परिणाम नहीं होना चाहिए, उधर ठीक नहीं है, यदि ऐसा वेद विज्ञान चल रहा है तो वो अपने में ही है, और हमें आके बता देगा। वो छिपाने का भाव नहीं है उसका, आके बता देगा, आप चिंता नहीं करो, वो अपने में ही है। क्या समझ में आएगा? जिस समय उसका उपयोग बाहर परिणमित हो रहा है, राग देश में परिणमित हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, व्याकुलित हो रहा है, कर्मों के उदय में भटक रहा है, यूँ समझो, आपकी भाषा में समझ जाओगे आप। उस समय भी हम कह रहे हैं वो अपने में ही है। क्यों? उस समय भी उसे लगता है ये सब बात हम गुरु जी को बता देंगे, छिपाएंगे नहीं। सुनो, गुरु जी को बताना माने अपने में ही रहना है। अब ये भाववाचक है, एक एक का शब्द नहीं बताया तो फिर सुन के तो रह जाओगे, भाव नहीं समझ आएगा। दृष्टांत में भी प्रॉफिट कर दिया। विद्यार्थी का दृष्टांत बनाओ, सुना होगा तुमने। विद्यार्थी को सदा पढ़ाई ही ऊर्ध है। भले वो रात को गाना गा रहा है, मोबाइल देख रहा है, भले वो दोस्तों से गप्पे लगा रहा है, वो घूमने चला गया, भले वो नाश्ता बना रहा है, रात को चाय पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन क्या ऊर्ध है उसे? सोचो, ऐसे ही ज्ञानियों को बड़े सहजता से, जैसे क्यों जब स्टूडेंट को पढ़ाई ऊर्ध है तो आत्मार्थी को शिविर ऊर्ध है, मंदिर ऊर्ध है, पूजा पाठ ऊर्ध है कि नहीं, वो जहां भी जा रहा है अपने लिए कर रहा है। लेकिन 2 बार बता दिया हमने, अपने को ऊर्ध करने का मतलब है आते हुए विकारी भाव को ऊर्ध मत करो। अर्थात विकारी भाव को इतना बड़ा मत समझो कि चेतन हीरा को छोड़ दो और अपने आप को पापी ही देखते रहो, अपराधी ही देखते रहो, दीनता ही देखते रहो, और अपने आप को असमर्थ अनुभव करने लगो। नहीं, तुमने ज्ञाय को ऊर्ध नहीं किया। ज्ञाय को ऊर्ध करो मतलब जैसे सोना सदा सुरक्षित है, हीरे का दृष्टांत दिया था। हीरा, हाँ बोलो, गटर में भी सदा सुरक्षित है। क्यों? गटर में कब तक पड़ा रहे, जमीन में कब तक दबा रहे कि हीरे की वैल्यू कम हो जाए, वजन कम हो जाए, चमक कम हो जाए, थोड़ी देर के लिए आवरण हो सकता है, वैल्यू कब कम होगी। जैसे तुम्हें हीरा ही ऊर्ध है, गंदगी गटर की ऊर्ध नहीं है, टाइम फैक्टर ऊर्ध नहीं है। टाइम फैक्टर भैया 2 घंटा से ज्यादा पड़ा रहेगा तो हम नहीं उठाएंगे। क्यों ऐसा है? क्यों? 2 दिन से ज्यादा पड़ा रहेगा गटर में तो नहीं उठाओगे। ये इसका मतलब है आपको काल ऊर्ध नहीं है, ऐसी अनादिकाल की पीड़ा ऊर्ध नहीं है, अनादि ऊर्ध नहीं है, गति ऊर्ध नहीं है, मैं सुरक्षित हूं। ध्यान रखना, अब तुम एक गड़बड़ कर जाते हो, अभी पर्याय ऊर्ध करोगे
अरे मैं हूँ, बात तो सही है, अनादिकाल से ध्रुव हूँ, अनादि अनंत व्यायक हूँ, बात तो सही है, अनुभव तो आए। अरे समझते से आनंद किया, इसका ही नाम अनुभव हो गया। ऊर्ध करना मतलब समझ गए? क्यों? व्यापारी को सदाकाल प्रॉफिट ऊर्ध है, तो कभी विकल्प कर क्यों होता है? विकल्प में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये कह रहे विकल्प में, इसके बावजूद ऊर्ध है। ऐसे यहाँ पर विकार में परिणमते समय वीर ज्ञायक ही ऊर्ध है। और इस पर सोचो तो तुम्हारी वो समस्या निपट जाएगी। अनुभव करना है, कब होगा, कैसे होगा, वो तो नहीं रहा। इसमें आपने पर्याय को ऊर्ध कर दिया। हम ये सुनना चाहते हैं अनादि अनंत ध्रुव, पर अब हम समय दर्शन करना ही नहीं रहा, करना ही नहीं है। ये सब नहीं है। आज अमृतचंद स्वामी कह रहे कि तुम्हें समय दर्शन नहीं है, मैं तो अंधे, मैं तो अंधे हूँ। हाँ, मैं क्या कम हो गया? मैं त्रिकाली ध्रुव कम हो गया क्या? मैं मेरे कुछ बिगड़ गया क्या? सुनो, ये जो आनंद है ना, यही सम्यक दर्शन ला देगा कि जब आना हो तब हो जाएगा। मैं तो अभी मस्त हूँ, मस्त हूँ। ध्यान रखना, मस्त रहने वालों को सम्यक दर्शन आता है। सम्यक दर्शन करके मस्ती नहीं आती। फिर हम मस्ती करने लगे और नहीं आया तो मत आने दो। जब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी कमी महसूस नहीं होती, मत आने दो ना। ध्रुव है ना। बहुत दृष्टांत दिए पिछले दिनों में, कल दिया था दृष्टांत खतरनाक। स्त्री को पति के बारे में सोच तक नहीं चलती हो, लड़ाई हो जाती हो, कई बार तो उल्टा विचार भी आ जाता हो, तो भी स्त्री को सम्यक दर्शन है, यही मेरे पति हैं, इनके साथ ही सारे जीवन रहना है। हिंदुओं में तो एक कथा है, हिंदुओं में काऊ को हिंदू पर्व है, वो क्या कह रहा था, करवा चौथ। उस पर कहानी है तुम्हारे बीए में, हिंदी साहित्य में एक कहानी है करवा चौथ नाम से। पढ़ी नहीं पढ़ी? करवा चौथ नाम से कहानी है, संग्रह है, कहानी संग्रह। उसमें बीए की किताबों में पढ़ाते हैं, ध्रुव धाम के कोर्स में देखा था मैं। तो मैं तो लंबी नहीं कहूँगा। वो करवा चौथ में उस बेचारी की बहुत दुर्दशा होती है। पति उसकी केयर नहीं करता, पिटाई कर देता है, उपेक्षा कर देता है। पत्नी कहती है आज करवा ला दो बाजार से, करवा चौथ करना है, तो करवा भी नहीं लाता, उसका भैया भी नहीं आता। बहुत मैंने बहुत लंबी स्टोरी है, 20, 25, 30 पेज की। उसे हमने 2 लाइनों में कह दिया आपको। वो यहाँ तक कहती है, बहुत खराब शब्द हैं, यहाँ से निकम्मे पति को अगले भाव में चाहने के लिए मैं करवा चौथ कर रही हूँ। ऐसे पति को भी जो बिल्कुल इसी भाव में तो सुख नहीं दे रहा, हैरान परेशान हो, और इसी की लॉन्ग लाइफ के लिए, माने उम्र बढ़ाने के लिए, और अगले भाव में भी यही पति हो, इसके लिए मैं व्रत कर रही हूँ। मैंने सबसे आखिरी में इस व्रत करने की पीड़ा बताई थी उन्होंने। नहीं क्या करेंगे, 10 महिलाएं जाती, क्यों करवा चौथ नहीं चल रही? तो पति बना रहे अपनी जगह, वो करवा चौथ करने चली जाती बेचारी। ऐसे यहाँ पर है। वस्तु स्वरूप का विचार करो, आनंद करो, आनंद करोगे तो हो जाएगा वो सब कुछ। वस्तु स्वरूप, ध्यान रखना, हो शब्द नहीं कह रहे, वस्तु स्वरूप। काय का अंतर बता दिया, अध्यात्म और द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में से अध्यात्म निकालना सीखो। सब लोग आरोप लगाएंगे आपने खींच दिया, पता है क्या लिखा है? 8वें नंबर का नए का नाम बोला, परम शुद्ध निश्चय नहीं। इसको राजा कहा है। क्या मतलब? ये समस्त आगम को गौण कर दे, वो अपने को ऊर्ध्व कर दे। अक्षम में नहीं है, वो क्षम में है, कोई दिक्कत नहीं। विस्तार से तो तुमने सुन लिया होगा, वहां इसलिए नहीं पढ़ा रहे आपको। राजा सबका निषेध कर सकता है, लेकिन वो राजा का निषेध नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अध्यात्म का निषेध नहीं कर सकते आप। तो चरणानुयोग में से भी अध्यात्म निकालो, अपने लिए हो, कहने के लिए नहीं, अपने लिए। व्रताधिक के लिए व्रताधिक नहीं है, निर्जरा के लिए निर्जरा नहीं है। अंतराय आने पर समता रखना चाहिए। क्यों कि निर्जरा होती है, झूठी बात। मुझे अंतराय हुआ ही नहीं है ऐसा आनंद करने के लिए। निर्जरा के लिए नहीं करना, निर्जरा ऊर्ध्व हो गई, फिर तो आत्मा खो गया फिर से। क्यों समता शांति क्यों रखना चाहिए? सम्यक दर्शन के लिए कि नहीं, फिर सम्यक दर्शन ऊर्ध्व हो गया। समय अध्यात्म और उसका अंतर, ऐसे प्रैक्टिकल करना।
चर्चा करना इस पर और 10-10 5 पॉइंट बनाना इसमें, तो समझ में आएगा। परमागम में से आगम नहीं निकालना, आगम में से परमागम निकाल लेना। ठीक है, तो अपन ये द्रव्यानुयोग की चर्चा में से अपन पढ़ रहे द्रव्यानुयोग, जहां तक हो गया उससे आगे चलते हैं। भाव प्रदान ग्रंथ है, समझ में आए? ये कल पढ़ा था अपन ने। अगला पॉइंट है, बहुत अच्छा शब्द, ध्यान सुनना। जो है सो है, जो है सो है, ऐसा कहने वाला ग्रंथ है। चरणानुयोग कहेगा तुम सुधार सकते हो, प्रथमानुयोग कहता देखो इन तो ने सुधार लिया, तुम भी सुधार लो, इतने लोगों ने सम्यक दर्शन कर लिया, तुम भी कर लो। प्रथमानुयोग ऐसा कह देगा, चरणानुयोग सुधारने की विधि बता देगा, कर्णानुयोग सुधारने के परिणाम बता देगा, और द्रव्यानुयोग कहेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है। और आप चाहो तो खूब मजे ले सकते इस पॉइंट पे से, इस पॉइंट पे से खूब मजे ले सकते, खूब आनंद। जो है सो है। भाई सम्यक दर्शन करने का उपाय बताओ 4 योग से, चलो बता दो मतलब ले आओ दिमाग में। अब तुमने सारा उपाय जितना गुरु ने कहा था और शास्त्र में लिखा था 5 लब्धि हुआ है, सब आप ऐसे करके बैठ गए और फिर भी अनुभूति नहीं हो रही। उत्तर बोलो अब द्रव्यानुयोग से। बोलो भाई सम्यक दर्शन की कोई विधि मालूम हो किसी को तो बता, केवल ज्ञान की विधि बता। चलो सम्यक दर्शन छोड़ दे, कोई विधि नहीं है, केवल ज्ञान की कोई विधि नहीं है, सम्यक दर्शन की कोई विधि नहीं है, परिणाम सुधारने की कोई विधि नहीं है। कौन कह रहे हैं? ये द्रव्यानुयोग, ये द्रव्यानुयोग कोई विधि नहीं। क्यों? 3 काल खचित, 3 काल क्रमबद्ध, अब कुछ बचा ही नहीं। इसलिए जब जब द्रव्यानुयोग में आते बहुत मजा आता है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। जिसके लिए अभी हम बार बार कह रहे थे भविता पे स्वीकार कर, होगा तो होगा, अब क्या करो उसमें, करोगे क्या? दुखी रहना कोई उपाय नहीं है। जीव स्वतंत्र है तो है ही, अब कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसे छोड़ दें तो बिगड़ नहीं जाएगा कि नहीं चरणानुयोग का पालन करो, कहीं तुम बिगड़ने का डर है तो चरणानुयोग का पालन करो। किसा फिर नहीं सुधरा तो द्रव्यानुयोग से शांत रहो। भाई तुम बुद्धि को क्या कर सकते हो? तो हमें जल्दी आत्म कल्याण करना है तो क्या करोगे बताओ? बुद्धि को क्या करोगे? चरणानुयोग का पालन करो, अच्छी भाषा बोलो, विनम्र भाषा बोलो, सबका आदर करो, पूजन पाठ करो, जो जो तुम समझते सब कर। और फिर सफे भी नहीं हुआ तो समता रहो, भविता में। और अपने परिणाम सुधारने में भी आप कुछ नहीं कर सकते, समता रखो, और दूसरों के परिणाम सुधारने में भी आप कुछ नहीं कर सकते, समता रखो। ऐसे तो यहाँ से तो सब भ्रष्ट हो जाएंगे, नहीं कैसे हो जाएंगे भ्रष्ट? आप अपने चरणानुयोग का पालन करो, गुणस्थान प्रमाण आप अपने परिणामों के अनुसार आचरण को पालते रहो। बहुत है, बहुत दृष्टांत बना सकते हो, बनाओ एक आध दृष्टांत। बोलो पिताजी बीमार है, उन्हें स्वस्थ कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो करोगे नहीं करोगे? पूरे उपाय करोगे, पूरे उपाय करोगे, जितनी सावधानी हो सकती सब करोगे, और फिर भी एक्सपायर हो गए, अब क्या करोगे? कि देखो भाई समय आ गया था, भवितव्यता काल लब्धि थी, अब हो गया तो हो गया, वैसे ही होना था। समता आई कि नहीं आई? अब मान चल तुम बोलते वो क्या कह रहा था, डॉक्टर पे लड़ने चले जाओ, उससे तलवारें निकाल लाओ, तुमने 10 लाख ले लिए, हमारे पिताजी को मार डाला। अरे भैया भी उपाय कर सकते थे बुद्धि पर। अब मरना जीना तो आयु कर्म के आधीन है, क्या करते इसमें? द्रव्यानुयोग से समता आ जाएगी। आप चरणानुयोग भ्रष्ट नहीं होने देगा। कर्णानुयोग मीटर है, केवल कर्णानुयोग मीटर है, और प्रथमानुयोग तो यशोगाथा गाता है बस। बिगड़े हो तो उसकी निंदा कर देगा, अच्छे हो तो यश करेगा उसकी चोटी। चले आगे चले, परिणाम सुधारने की बात। हाँ आगे, जो है सो है ऐसा कहता है। परिणाम सुधारने की बात अर्थात विभाव का त्याग। परिणाम सुधारने का कहता है वो, परिणाम सुधारो, मैं चरणानुयोग की शैली है परिणाम सुधारो। तो आज सुबह जो गणित चलाए थे वैसे ही गणित चले गए थे, क्रम से। विभाव का त्याग करो, माने
ज्ञायक का लक्ष्य करो। ज्ञायक का लक्ष्य करोगे तो विवाह उत्पन्न नहीं होगा। परिणाम सुधारो मैंने क्या सुधारोगे बता? कोई मशीन है सुधार दे? क्या सुधारो बता? मशीन थोड़ी है। जैसे बच्चे से अपन कहो मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, तो लगभग 99% ये कहते हैं मोबाइल मत देखो, मोबाइल दुश्मन है, मर जाओगे, ये देखो, ये रिपोर्ट देखो, ये देखो, ये रिपोर्ट देखो, ये। लेकिन बच्चा कभी नहीं सुधरता। चाहे जितने उपाय बता दो, टीवी दिखा दो, डॉक्टर की रिपोर्ट बता दो, कुछ भी बता दे, कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या करें कि बच्चे को उससे ज्यादा आनंददायक कोई गेम दे दें, आनंददायक बच्चों का माहौल दे दें। और बच्चों का माहौल नहीं मिल रहा तो स्वयं बच्चे बन के उसके संग खेलने लगो, उसकी बातों में डूब जाओ 2-4 घंटा, स्कूल की, इधर की, उधर की, अपनी उनकी, उन्हें कहानियां सुनाने लगो। माने बच्चा इतना उसे जनरली होता क्या है, बच्चे मम्मी के साथ डाइल्यूट नहीं होते। और आए अब करे क्या? नेट मोबाइल। अब समय निकालो, और नहीं तो 8-10 बच्चे होने चाहिए, 4 से ये मोहल्ला होना चाहिए, बस खेलने में डूब गए हो। अब मोबाइल छूट गया उनको। आया समझ में आया? डॉक्टर साहब कैसे सुनाते हैं इस बात के लिए पहली ढाल का वर्णन, यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, ये बताने से काम थोड़ी चलेगा। 4 गति का दुख नहीं छूटेगा। तो 4 गति का दुख छुड़ाने का क्या उपाय है? यह सुख स्वरूप है, यह सुखमयी है, आत्मा सुखमयी है, इसको जानो, इसको जानो। जैसे इसको जानने लगा तो 4 गति का दुख छूट गया। दृष्टांत क्या देते डॉक्टर साहब? कोई व्यक्ति यहाँ निषेध करता है, यहाँ मत बैठो, फिर वो वहां बैठ गया, यहाँ भी नहीं बैठा तो वहां बैठ गया, अरे यहाँ भी मत बैठा, बेचारा 1000 बार टोक दिया है, कहाँ बैठे यही समझ में आ रही। तो शॉर्ट उपाय बताओ, उसकी योग्य स्थान में यहाँ बैठ जा, योग्य बता दे। ना करने से काम नहीं चलेगा। बच्चे जिस लेवल के हैं उसी लेवल का उन्हें मनोरंजन दे दो। पढ़ाई, चित्र बनाना, खाना, हंसना, बोलना, जैसे बने। ये बहुत बड़ी तपस्या है बच्चों के साथ। ये दृष्टांत दिया। ऐसे यहाँ पर द्रव्यानी को कहता है ये रमने लायक स्थान है, रमो, तो कहेंगे तो कि परिणाम सुधारो। और अर्थ क्या लगाना? रमणीय तत्व को जानो। रमणीय तत्व में रम जाओगे तो परिणाम ना सुधर जाएंगे और विवाह उत्पन्न ही नहीं होगा। आगे श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है द्रव्यानी योग कब पढ़ना चाहिए? द्रव्यानी योग कब पढ़ना चाहिए? तो उसका उत्तर दिया है जब आपको मन शंकाशील हो। जब आपका मन शंकाशील हो, अब क्या होगा? कर्म का उदय दुखी कर देगा, और जिस षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ, जी तो मार ही डालेंगे हमें, ये तो हमारा धन ही छीन लेंगे, अब क्या होगा? मैंने तुम्हें वस्तु स्वरूप में शंका होने लगी। फिर पढ़ो, कर्णानुयोग से पढ़ो और द्रव्यानुयोग से देखो 3 काल की पर्याय खर्चे तो कोई कैसे कर देगा। कर्णानुयोग से पढ़ो, यदि पुण्य का उदय नहीं है तो कोई ला नहीं सकता, और पुण्य का उदय हो तो कोई हर नहीं सकता। शंकाशील हो तो पढ़ो द्रव्यानुयोग। तो वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। आप ध्यान रखना, मैं हल्के शब्द बोल गया, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। इन्होंने कहा अभ्यास करना चाहिए। नहीं समझ में? पढ़ना और अभ्यास करने में अंतर है। अभ्यास कैसा नाम होता है? जैसे छोटा आ लिखने के लिए 6-6 महीना अभ्यास करते हैं। ए फॉर एप्पल कैसे सीखा? कैसे? बार-बार लिख के ऐसे बारंबार विचार करो। अपन ऐसे मत करो और हम तो जानते हैं कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इनसे हम परेशान हैं जी, हम आप बिगाड़ रहे। तो अभ्यास कहाँ किया आपने? अभ्यास करो, ये हमारा नहीं बिगाड़ सकते, नहीं बिगाड़ सकते, नहीं बिगाड़ सकते। वे आगे गाली देने लगे तो दे लियो, हम कुछ नहीं बिगाड़ पाओ, और मारने लगे तो मारोगे, हम कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। जी अभ्यास कहलाता है। अभ्यास समझ में आया? यदि उन्होंने हमारा पैसा हड़प लिया तो अरे को हड़पे, वो हमारा पैसा है कहाँ जो हड़पेंगे? वो सही में हड़प लिया, देखो हमें सीधा सच बोलो, पंडित समझ के, धर्मात्मा समझ के हमें ठग लो, उन्होंने हमारी सारी संपत्ति जब दबा ली। अरे हमारी संपत्ति हाथी कहाँ से दबा लेगा? जी इसका नाम है अभ्यास। अपन क्या जब द्रव्यानी पढ़ते जब तो कहते हाँ परद्रव्य मेरा नहीं है, परद्रव्य का भोगता नहीं हूँ, लेकिन हम भैया से दुश्मन है, इन्होंने हमारा सब हड़प लो। तो फिर अभ्यास कहाँ किया? अभ्यास समझ में आया? कुछ बनाओ एकाध अभ्यास, एकाध अभ्यास बनाओ तो उपयोग लगेगा। फिर कोई हमारा अभ्यास कर देगा तो, बदनाम कर देगा तो,
कर्म का उदय आ जाएगा तो, मर गए तो, चलो मर गए तो मैं कर दूं, सरल है बोलो। अब भाई मर गए तो हमारे भोगों का क्या होगा, सामग्री का क्या होगा, और मर गए तो जाने कहाँ जाएंगी। लगाते आप कितना भय मरने का, अभ्यास करो। अरे मैं मरते ही तो नहीं हूँ, मर गए तो कहाँ से लाए, नहीं मर गए तो, अरे मर गए तो का मतलब है मैं मरता नहीं हूँ, ये शरीर का वियोग होने का नाम है। तो शरीर का वियोग हो गया तो बता भाई वियोग है। यहाँ से अभ्यास करो, अब वही तो हमारा नहीं है वो। क्यों, तुम्हारे अनुसार क्या चलता है, क्या चलता तुम्हारे अनुसार, तो अब ही नहीं चलता तो हमारा है कहाँ से जी। एक समय को हमारे अनुसार नहीं चलता, हम जबरदस्ती से कह रहे हम आवे। और करो अभ्यास, जितने प्रश्न आते चले जाए उन सब में जवाब करो, ओ मैं नहीं मरता, मेरी हानि नहीं हो सकती। तुम्हारा घाटा कब हो जाएगा, बोलो अच्छी भाषा में बोलो, मजा आ जाएगा। तुम्हारा घाटा कब हो जाता है, हाँ बोलो अच्छा है, बढ़िया बोलो, बोलो अच्छा बोला। हाँ हाँ, ऊर्द नहीं करते, अर्थात मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये नहीं जानते, तब घाटा होता है, बाकी कोई घाटा नहीं होता। उपवास के दिन तुम्हारे पास 1000 लड्डू रख दें, कितना पुण्य हो जाए। उपवास के दिन 1000 लड्डू रख दें, बोलो 1 लाख रख दे रहे, बोलो अब बोलो। अब ऊर्द क्या हो रहा है, उपवास। अरे खाना ही तो नहीं है, ऐसे ही तुम जो कह रहे हो वो सामग्री मेरी बढ़ गई, धन पैसा बढ़ गया, लाख हो गए, करोड़ हो गए, अरब हो गए, मुझे भोग नहीं तो नहीं। ये अभ्यास कर लिया, इससे क्या फायदा हुआ, जब तक पुण्य का उदय रहेगा, धन रहेगा 3 करोड़, और जब जाने का योग चला जाएगा, लेकिन तुम दुखी नहीं होगे। क्यों, अशोकनगर की घटना है, अशोकनगर की एक भाई की रुचि हो गई, तो बहुत अच्छे, तो एक उनके छापा पड़ गया, तो छापा पड़ गया तो हंसने लगा, बोले सेठ जी तुम चिंता नहीं करते, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही, इनकम टैक्स छापा पड़ रहा तो हंस रहे। बोले आप देख लो, जितनी गलतियां हो, जितनी कमियां, हम पैसा दे देंगे आपको, आप बना देना, जितना हम नहीं दे पाए होंगे दे देंगे, आप तो बना ले। अब बेस हो जाए, रिश्वत दे दे तो छुट्टी हो जाए। नहीं आप एक बार कर ही ले छुट्टी, हो जितना भूल चूक होगी आपने कर। तो कह रहे हंस का गुरु, तो गुरुदेव की फोटो लगाई रखी दुकान में, तो कह रहे हमारे गुरुदेव ने ये सिखाया, ये पैसा हमारा नहीं, सब यहीं छोड़ के जाना है, कहा वो आया है करें, ले लो 10, 5 लाख 18 लाख जितना बंदा बना ले। तो उन्हें शायद 25-30 लाख बनाए, कितने बनाए मैं, हाँ बना ले। तो सब मित्रों से मिल मिला के 30 लाख रुपए जमा कराए, छठ। उसने ये कहा मुझे स्वाद आएगा, उस दिन मजा आया जब हमें उस समय याद आई कि पैसा हमारा है ही नहीं, ले जा। मरते समय इतनी बड़ी दुकान छोड़ेंगे, 30 लाख और छोड़ देंगे, कहाँ पड़े, कम छोड़ जाएंगे। चलो उस दिन की वो बातें याद आ गई। ये अभ्यास का मजा है। एक बच्ची फटाकों से जल गई, सच्ची घटना है, 13 साल की बच्ची फटाकों से जल गई, मरणासन्न हो गई। तो उसके माता पिता रोने लगे, क्योंकि बच नहीं सकती थी, तो रोने लगी। तो बच्ची मम्मी रोती काहे हो, हम का मर जाएंगे, हम का मर जाएंगे, देह छूटेगी, वो तो भिन्न ही है सर, छूटेगी, हम दूसरे शरीर में चले जाएंगे। पाठशाला का ये फायदा है, हम मर जाएंगे, हम तो नहीं मर, देह जली है तो देह छूट जाएगी, काफी चिंता कर दे, ऐसा बोला उस मरते समय भी उसने। दिल्ली का एक बच्चा था, जैन समाज का, नागलोई का बच्चा था, नागलोई में है ना, वहाँ एक बच्चा था, पुलिस डाकू उसे उठा ले गए, डाकू उठा ले गए तो उसको ऐसी बंदूक रखी डराने के लिए बच्चे को, फोन पे बोलो पिताजी को 25 लाख ले आओ। तो बिल्कुल बच्चे डरे ही नहीं, हो ऐसे बंदूक रखने पर डरे ही नहीं, वो इतना छोटा बच्चा और ऐसे कह रहा हो डाकू से मार दे गोली, हमें नहीं मार पाएगा, तू शरीर में मारेगा। ये अभ्यास होता है। बोले डाकू तक के हाथ पैर कांपने जी, क्या सा बच्चा है, बंदूक से हर कोई डरा, ये नहीं डर रहा। समझ गए, द्रव्यानियों की पढ़ाई और अध्यात्म का अभ्यास ऐसे करो। मजा आ जाएगा यदि आप करोगे तो।
देखो हमने 1 महीना मेहनत करी, कोई ने धन्यवाद तक नहीं दिया। ये नहीं कि हमें भी कोई गिफ्ट दे देता, कोई हमारे सम्मान में 2 मिनट बोल देता। अरे पहले तैयारी कर लो, क्या बोल देगा, कौन बोलेगा? हमारी स्तुति इंद्र और गणधर तक तो कर नहीं सकते, ये क्या करेंगे बेचारे? ये तो ऐसे जानते हैं। आत्मा की स्तुति तो तीर्थंकर करते हैं, और मैं आत्मा हूं। क्यों तुम्हें ऐसा लग सकता है? तुम्हारी प्रशंसा चक्रवर्ती करता हो, राष्ट्रपति करता हो, तो तुम्हें इस बात का दुख होता है ये सब्जी वाला नहीं कर रहा, ये अज्ञानी नहीं कर रहा, ये अनपढ़ नहीं कर रहा, तुम्हें ऐसा लगता है? अरे हमारी तारीफ तो, अब तुम कौन हो भैया बोलने जरा? ओह मैं वह हूं जिसकी प्रशंसा तीर्थंकर करते, जी क्या करेंगे? तो फिर तुमने फिर 1 महीना पढ़ाना बेकार चला गया। बेकार क्यों चला गया? मैं पढ़ाने वाला होता कहाँ हूँ? मैंने तो तब भी आनंद लिया था, अब भी आनंद ले रहा हूँ। मैंने अपने लिए उर्द किया हुआ है। मान कर साहब उर्द करने वाला दुखी रहेगा। देखते हैं अब 1 महीने में समाज अपना कितना गुणगान करती है, कब तक याद रखती है, कब कब अपन किसी घर जाएंगे वो भी कहेंगे अरे भैया सुहान को तुमने कमाल कर दिया। क्यों विरल, तुमने बहुत मेहनत की। ये फोकट की बात है, 2 शब्द बोले हो खत्म। सुनो, सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वह हूं, मैंने इसे उर्द किया ही नहीं। सोचना बेटी, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं आपको। जो मान को उर्द करता है वो सदा दुखी होता है। आपने देखा शादी ब्याहों में झगड़े बहुत होते हैं, लगभग मेरे ख्याल से तो भारतीय परंपरा में बहुत झगड़े होते हैं। विदेश में तो नहीं होते हैं ऐसे, मेरे ख्याल से, पता नहीं विदेशों में नहीं होते। क्या वहां तो लव अफेयर होता है और ईसाई चर्च में जाके हो जाता है, निपट जाते हैं। मतलब वहाँ ऐसे फंक्शन नहीं होते तुम्हारे जैसे दहेज महेज का चक्कर मेरे ख्याल से नहीं होगा वहाँ। अपने यहाँ तो मान का साहब कैसी होती पता है? यदि फूफा जी को 4 बार फोन नहीं करो तो उनको अपमान हो जाता। 3 बार पेड़ा रखवे नहीं जाओ, बुलावे नहीं जाओ, हमारी इज्जत ही नहीं है। कल्पना करो वे नहीं आए और अंतिम दिन आना था उनको, तो तुम 1 दिन पहले तक उन्हें फोन नहीं करो तो फिर वे आएंगे ही नहीं, जबकि तुम 4 बार कह चुके उनसे। फिर अंतिम दिन भी देखो, अंतिम दिन है, अब कल कार्यक्रम है लेकिन बुला नहीं रहे, तो उनका अपमान हो गया। कैसा कैसा समझ गए कुछ? सास ने सोचा मैं तो एक ही लड़का है, एक ही बहू आ रही, तो मेरे लिए कीमती कम से कम 7 साड़ी तो आएंगी। क्यों, बहू के लिए तो जिंदगी भर देते हैं, वो अपनी बेटी है उनकी। मेरे लिए तो कभी कभार ही देते, शादी में देंगे, कब देंगे फिर तो 7 साड़ी तो आई। अब देखो बताओ इसे सुखी कौन करेगा? अब 7 की 5 आ जाए, आती नहीं मेरे ख्याल से तो 1 या 2 ही आती है, नहीं मानो आ जाए 5। अब 5 देख के सुखी नहीं हो रही, वो 2 कमाइयों से देख के दुखी हो रही। तो फिर किसी ने उनके पहले ही कान में डाल दी थी कि उनकी सास को 7 साड़ी चाहिए, तो 7 ले आ रहे, कोई बात नहीं, तो उन्होंने 5-5 ही 7 ले आए। हल्की ले आए 5-5 ही, अब 7 ही ले आए। अब तो खुश हो जाए नहीं ले, उसे क्या लग रहा था 35 हजार की 7 आएंगी। अब बता भाई कौन सुखी कर सकता? मैंने इतना बुरा लगता है, हमने देखे ऐसे प्रसंग, साड़ी लेके गए, जितनी हैसियत थी उतनी लेके गए, साड़ी देखते ऐसी तो हमारी बर्तन वाली ये दे देते। मैंने ऐसे मुंह पे ही कह देते ऐसी तो हम बर्तन वाली दे देते। अरे भैया है, गरीब है, कोई बात है, जैसी ले आए वैसी अच्छी है, कहो तो मत कम से कम। और जब भैया नहीं आते ऐसे कहते हम कौन साड़ी चाहत, एक चिंदई ले आती। कुछ समझ आ रहा है? सुखी नहीं कर सकती। अब जरा बताओ, जो स्वरूप में संतुष्ट हैं और जिसकी प्रशंसा तीर्थंकर कर रहे हो, अब क्या सुनने में, बोलो क्या सुनने? समझ गए कुछ? मान को ऊर्ध नहीं करना, अध्यात्म ऊर्ध करो। कितना गजब है। चले आगे, अगला पॉइंट, वस्तु स्वरूप का यथार्थ प्रकाशन करने वाला, ये बता दिया हमने। फलता भ्रम निराकरण, यथार्थ श्रद्धा हो जाती है, भ्रम का निराकरण हो जाता है, मिथ्या दूर हो जाती है और शंकाएं दूर हो जाती हैं, सम्यक दर्शन हो जाता है। इसका फल, द्रव्यान्यु का फल बोलो। द्रव्यान्यु का फल है सदुपयोग। द्रव्यान्यु पढ़ने का फल क्या है? अच्छी भाषा में कहो तो भोगों में अनासक्तता। और अच्छी और बोलो, भोगों में अनासक्तता के साथ वीतरागता का होना।
शब्द ही बदल रहे हो, ध्यान रखना। शुद्धोपयोग कहो, अनासक्त कहो, वीतराग कहो, एक ही बात। फिर से बोल रहे, क्या कहा तुमने? द्रव्यानु पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा बता? तो उसे कैसे नापोगे? तुम्हारा पढ़ना तब कहलाएगा जब तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ, भोगों में अनासक्त हो जाओ, वीतराग भाव तुम्हें ऊर्ध्व हो जाए, मतलब प्रकट करना, तो अभी अपन पढ़ा। और नहीं, हाँ 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 5 पदार्थ होते हैं, मुख्य पंचाशिकाएं, 5 अस्तिकाएं होते हैं और 9 पदार्थ होते हैं, 7 तत्व होते हैं। हमें सब पता है, कुछ पता नहीं है। समझ में आया? बहुत सुंदर है। आगे चलते हैं। शुद्ध उपयोग इसमें प्रधान है, मैंने प्रकट होना चाहिए। इसमें न्याय आता है, परंतु वस्तु में नए नहीं होती, अतः नयातीत वस्तु के आश्रय से अनुभूति भी नयातीत होती है। इसकी चर्चा मैंने कल की थी। प्रमाण नए नहीं होते इसमें, पढ़ाया था। प्रमाण और नए वस्तु में नहीं होती, वस्तु स्वरूप में नहीं होती, समझने समझाने में होती है, अनुभूति में नहीं होते प्रमाण और नए। इसलिए प्रमाण नए भूल जाओ तो चिंता नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा समझा नहीं पाओगे, लेकिन समझ कहीं नहीं चली जाएगी। जल्दी बोल गए, क्या कहा? समझाने में कम बड़ हो सकता है, लेकिन समझ कहीं नहीं चली आएगी। जैसे दृष्टांत दे रहे, 4 व्यक्तियों ने रसगुल्ला खाया, अब चारों से पूछो कैसा लगा, तो समझाने में डिफरेंस हो सकता है। किसी को रसगुल्ले की विधि मालूम हो तो बता देगा, पहले कभी खाए होंगे, वेद प्रवेद जानता होगा, प्रकार जानता तो बता देगा, लेकिन चारों का टेस्ट में कोई अंतर नहीं। कितने रुपए का एक रसगुल्ला पड़ा होगा, दूध लाए होंगे, ऐसा बनाया, किसने बनाया, किसके, सब कम बड़ बता सकता है इस मामले में, लेकिन रसगुल्ले का जो आनंद आया है वो चारों को समझ आ रहे। कुछ बहुत बड़ी बात कह दी। तुम प्रमाण नए से नहीं समझा पाओ किसी दिन समाज को, और समाज भी कह देगी कैसे प्रयोजन है, कभी प्रमाण नहीं समझा पा रहे, नए निक्षेप नहीं समझा पा रहे, उस दिन भी हताश मत होना, क्योंकि इनकी कमी होने से भी मेरी अनुभूति में कमी नहीं है। कोई स्त्री अपने पति का व्याख्यान ना कर पाए, शैली में क्या हो, कविता ना बना पाए, शेरो शायरी ना बना पाए पति के बारे में, इसका मतलब ये तो नहीं है उसे पति का अनुभव नहीं। ऐसे शुद्ध आत्मा ले लेना, ठीक है। अगला पॉइंट, न्याय वस्तु आधारित है। इसकी चर्चा तो कल करेंगे अच्छे विस्तार। न्याय वस्तु आधारित है। फिर से कह रहा हूँ एक बार, सब लोग बोलो जरा, न्याय वस्तु आधारित। बहुत बड़ी बात कह दी, वस्तु आधारित। मिथ्या दृष्टि को वस्तु नहीं दिखती, वे तो कह रहे हैं। ये 4 मिथ्या दृष्टि नगर के ट्रस्टी, 90 साल की उम्र वाले, 80 साल की उम्र वाले, वे अपन धर्मात्मा कह रहे हैं। तुमने धर्मात्मा मान लिया, तो लोग आधारित नहीं है, ट्रस्टी आधारित नहीं है, वस्तु आधारित। जैसे मैं दृष्टांत दूं, हमने दूध में शक्कर नहीं डाली, लेकिन हमने सबको रिश्वत दे दी। रिश्वत दे दी मैंने खुश कर दिया मक्खन लगा के, तो सब लोग भरी सभा में बोले, हजारों लाखों के बीच में, इनने इसमें शक्कर डाली है, तो क्या हो जाएगा? दूध कैसा हो जाएगा? अरे वाह, 1000 लोग कह रहे, बोलो। अब हमने 1000 लोगों को शक्कर के नाम पर नमक दिखा करके और डाल दिया। सबको तो यही लगा शक्कर डाली, हमने नमक दिखाया था उनको और डाल दिया। दूध का क्या हो जाएगा? अरे वाह, 1000 आदमी कह रहे हैं, सुनना ध्यान से, 1000 आदमी तो छोड़ो, सारे सिद्ध भगवान भी उतर के आ जाए ना, तो अब ये दूध खारा होगा। यह न्याय वस्तु आधारित है, न्याय सिद्ध आधारित नहीं है। कह रहे, क्या कह रहे? न्याय वस्तु आधारित है, न्याय अनंत आधारित नहीं है, सिद्ध आधारित नहीं, माने उसमें किसी की नहीं चलती। सरल सरल दृष्टांत दे रहे, बोलो कि कौन से तीर्थंकर का नाम लेके जहर खाएं कि हम बच जाएं? बहुत सरल प्रश्न है, बोलो कौन से तीर्थंकर का नाम लेके जहर खाएं? बोलो दादा, तो बताओ, हमें क्या पता? हाँ ना, पूछ रहे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका नाम लें और जहर खाएं और बच जाएं? हमें ऐसा कोई मंत्र बताओ, जहर खा के मरे नहीं।
अगर कौन सा ऐसा मंत्र है? समझ में आए पॉइंट क्या कह रहे हैं? वस्तु आधारित है जी, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? कोई विश्व में ऐसा कोई उपाय नहीं। हमने सच कह रहे, बहुत निर्णय के साथ कह रहे बात, तभी इतना आनंद है। पाप करने वाला कभी सुखी नहीं होता, ये न्याय है। होता है, वो तो होता है। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, बेवकूफ तो किसी को नहीं बना सकते, कहने की भाषा है। मैंने वे लोग 1000 व्यक्ति ये कहेंगे ने शक्कर डाली, दिखाओ तो नमक था और डाल दिए। मिठिया क्या बोलेगा? मिठिया सेठ जी ये दूध तो फट गया, हमें क्या मालूम? तुमने कहा था शक्कर डालो, हमने तुम्हारे सामने डाली नहीं डाली? बोलो, तुमने कही थी 1 किलो शक्कर डाले, हमने तुम्हारे सामने 1 किलो डाली नहीं डाली? सेठ जी तुमने डाली थी, ये बात सही है। हम कह रहे थे हमने कह रही थी तुमने डाली, बात सही है, लेकिन तुम जरूर कहीं गड़बड़ कर गए। यदि इसमें शक्कर होती तो दूध नहीं फटता। न्याय। तुम कैसी बातें कर रहे हो? पूजा कर रहे हो, सम्यक दर्शन हो जाए। यदि तुमने यथार्थ भाव पूजा की होती तो सम्यक दर्शन जरूर होता। तुम्हारी पूजा में खोट है कहीं? ऐसा जगह है क्या बात कर दी? हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, पूछ रहे हो आप 500 ग्रंथ रटे हमें, ठीक है, लेकिन न्याय तो वस्तु आधारित। हीरे को हीरा कहना नहीं जाने और हीरा को हाथ में ले ले तो मालिक बनेगा कि नहीं बनेगा? कहना नहीं जाने, ना बोल पाए, हीरा है, मालिक तो होगी। ऐसे शुद्ध आत्मा को जानने वाला, अध्यात्म को, आत्मा को ऊंचा करने वाला तर गया होता। संजय बेन जी ने एक भजन गाया है, शायद पंडित साहब की रचना है शायद। गुरु जी हो गया भव से पार, प्रभु जी देखा समय का सार। हमने समय का सार देख लिया, हम तो भव से पार हो गए। क्यों पार हो गए? वो देव हो गए तभी क्या पार हो गए। वस्तु आधारित का मतलब ये है। वस्तु आधारित समझ गए? हाँ। किसी ने कहा कि शादी में हम तुम्हें एक हवाई जहाज देंगे, तो शब्द का आनंद आता है कि हवाई जहाज का आनंद आता है? मतलब अब हवाई जहाज दिख रहा है तुम्हें, उसका आनंद है। अब हवाई जहाज नहीं दिख रहा होता, शब्द ही शब्द दिख रहे हो तो तुम्हें आनंद ही नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पे शुद्ध आत्मा कहते रहो, आनंद नहीं आएगा। शुद्ध आत्मा दिखाई देगा, भासेगा, आपको मैं ही हूँ, आपको बहुत आनंद होगा। ऐसे में न्याय वस्तु आधारित है, नए लोक व्यवहार आधारित है। प्रमाण न्याय कैसे है जी? लोक व्यवहार आधारित। जैसे लोग होते हैं वैसे समझाना पड़ता है। सरल होते हैं तो परस्मानी से समझाते हैं। जब नए की भाषा में बोलो, औपचारिक असद्भुत व्यवहार नए से समझाए। सबसे हल्का नए औपचारिक असद्भुत व्यवहार, सबसे हल्का नए, उससे समझाते। हमारा लड़का बहुत धर्मात्मा है, रोज जय जय करे। जब भी हम कपड़ा पहने झटके जय जय बाबू जय जय। अब वो कितना धर्मात्मा है वो, लेकिन कहते हैं बहुत धर्मात्मा है, बड़े संस्कार लेके आया, बिना मंदिर के दिन में 10 बार मंदिर जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा समझने वाले वैसा समझा, लेकिन धर्म तो धर्मी के आश्रय से ही प्रकट होगा, इसके बिना नहीं होगा। तो नए कैसे हैं? प्रमाण नए वगैरह कैसे हैं? इन लोक व्यवहार पे आधारित हैं। नए में न्याय नहीं, क्या कह रहे, नए में न्याय नहीं है, और न्याय माने अनुभूति में नए नहीं है। नए में न्याय नहीं है और न्याय में नए नहीं है, अनुभूति नहीं। बहुत साल पहले, लगभग पहली दूसरी बार ही गए थे, दूसरी बार जयपुर, तो एक विद्यार्थी आ गया हमारे पास, आपने न्याय पढ़ा है? हमने हमने तो इतना पढ़ा है कि अपने साथ अन्याय नहीं करना, इतना न्याय पढ़ा है बस। हाँ वो तो ठीक है, वो तो, अरे वो ही तो सबसे बड़ी बात है कि अपने साथ अन्याय नहीं करना। तुम नयों की तलवार चलाना सीख गए, अपने को भगवान नहीं समझ पा रहे, ज्ञान नहीं समझ पा रहे, ध्रुव नहीं समझ पा रहे, तो अन्याय कर रहे हो। और उस न्याय शास्त्र में कोई रुचि नहीं है जिसमें किसी को नीचे दिखाया जाता है।
अब तो ये न्यायशास्त्र लगभग बंद हो जाएंगे, क्योंकि माहौल बदल गया। पहले समय में न्यायशास्त्र के नाम पर वास्तव में तो अन्याय होता था। क्यों? पहले जमाने में विद्वान इसके लिए बनाए जाते थे कि बाई द कोई संप्रदाय वाला, हिंदू, वेदांती, सांख्य, चारवाक, कोई तुम्हें ठोक दे कि किसका धर्म सच्चा, तो तुम उनका जवाब दे सको, इसके लिए न्यायशास्त्री बनाए जाते थे। इस न्याय के लिए नहीं बनाए जाते थे। एक भी न्यायशास्त्री को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जब से न्यायशास्त्री बनाए, न्यायाचार्य बनाए, अभी की बात करते हैं, बनाए क्या गया ये? केवल वाद विवाद जीतने के लिए, शास्त्रार्थ जीतने के लिए, दूसरों को। इसलिए वो लिखा बीतरा कथा बीजी की सुकथा। बीतरा कथा अलग है, बीजी की सुकथा अलग है। इसलिए हमने कहा भैया अब हमें ऐसे न्याय की रुचि है, वैसे न्याय की रुचि नहीं है। समझ में आया? विचार करना। इसमें आत्म परिणामों की मुख्यता से स्थूल वर्णन किया गया है। कैसा वर्णन है? बहुत स्थूल है। केवल ज्ञान गम्य विषय तो कर्णानी युग में, द्रव्यान में बहुत स्थूल है। स्थूल क्यों है? तुम्हें समझाने के लिए स्थूल वचन में कह रहे हैं। आत्मा सूक्ष्म है, सम्यक दर्शन सूक्ष्म है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए हम स्थूल शैली से कहते हैं, इसलिए स्थूल है। पॉइंट अच्छी भाषा में कहो तो द्रव्यान योग स्थूल है और अध्यात्म सूक्ष्म है। अंतर समझ में आ गया क्या कहा? द्रव्यान योग स्थूल है, जैसे होते वैसे समझा देते। ये अध्यात्म तो अध्यात्म सूक्ष्म है। धर्मानुराग रूप स्वोपयोग, पापानुराग एवं राग द्वेष रूप असुपयोग एवं राग द्वेष रहित परिणाम शुद्धोपयोग छद्मस्त जीवों के बुद्धि गोचर कथन किया जाता है। शुद्ध आत्मा के सन्मुख होकर शुद्ध आत्मा अनुभव हो। अब इसकी चर्चा कल करेंगे, क्यों अब इसको कहेंगे तो समय भी लगेगा और शॉर्ट में समझ में भी नहीं आएगा। 3 परिभाषा बताई इसमें। शुभोपयोग किसको कहा? अब स्थूल बुद्धि वालों को देख करके धर्मानुराग का नाम शुभोपयोग कह दिया, जबकि ईमानदारी से धर्मानुराग का नाम शुभोपयोग नहीं है। धर्मानुराग किसका नाम है? कि धर्मी की महिमा है। धर्मी माने आत्मा के गुणों की महिमा है, शक्ति की महिमा है, अपनी महिमा है, उसका नाम धर्मानुराग है। लेकिन स्थूलता से ये बड़ी धर्मानुराग माने स्वभाव, मंदिर की बहुत अच्छी करते हैं व्यवस्था, पूजा पाठ करते हैं, तो धर्मानुराग। तो स्थूल व्याख्या है वो, ध्यान रखना। पापानुराग होता है, राग द्वेष रूप होता है, वो असुपयोग कहलाता है। और राग द्वेष रहित हो गए, ये परिणाम कैसे हैं? शुद्धोपयोग है। तो छद्मस्त जीवों के बुद्धि गोचर जैसे समझ में आता है वैसे कथन करते हैं। शुद्धात्मा के सन्मुख होकर शुद्धात्मा का अनुभव करो, विचार करना है ना। एक पैराग्राफ रहेगा, काम का है, कल इसकी चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। निज निधि